गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो पूर्व की कक्षाएं थी उन कक्षाओं में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की जो व्यवसाय है व्यवसायों का अध्ययन किया था। व्यवसायों में चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में आखेट हो गया, संग्रहण हो गया। अब स्थिति आती है कृषि कि जो प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय में कृषि का कितना योगदान रहा। तो बात करें विकासशील देशों की, अगर विकासशील देशों की बात करें तो कृषि का बहुत अधिक योगदान होता है। लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित रहती है। तो मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जो हमारा पार्ट है व्यवसाय। मानव के व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि मानव आदिम समय से प्राचीन ढंग की कृषि अपना रहा है, न कि कुछ तकनीकी सुविधाओं के साथ कृषि कार्य कर रहा था। जिस समय मानव ने जो भी कार्य किया वो सभी एक स्थानांतरित कृषि के रूप में किया। तो ये कृषि कार्य अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, यानी 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य कृषि कार्य किया जाता है। इसमें अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में और मलेशिया, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में ये कृषि कार्य किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय माना गया है, जो एक विकासशील देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय माना गया है। तो कृषि कार्य प्राचीन ढंग की पद्धति से किया जाता है। तो औजारों के रूप में कुदाली होती है, कुल्हाड़े होते हैं, हल होते हैं, उससे खेतों को जोतकर ये कृषि कार्य संपन्न करते हैं। आदि मानव अपनी आजीविका के लिए ही कृषि कार्य करता था, न कि उससे पूंजी प्राप्त करने के लिए या व्यापारीकरण के लिए। तो जो कृषि कार्य होता था उसमें बाजरा था, ज्वार था और अनेक जो फसलें थी वो इनमें शामिल थी। मानव अपनी आजीविका को एक सीमित दायरे में रखकर कार्य करता था। जबकि स्थानांतरित कृषि है, कृषि में आदिम कालीन या फिर प्राचीन ढंग की कृषि को मानव अपनाता था। ये जो कृषि कार्य है अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, मलेशिया, इंडोनेशिया में, यानी दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य एक कृषि कार्य किया जाता है, जो मानव के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। अगर हम कृषि कार्य नहीं करेंगे तो इनसे जो प्राथमिक उत्पाद है, जो कच्चा माल है, वो हमारे को प्राप्त नहीं होगा और आगे जीवन व्यापन नहीं हो सकता है। इसके बाद बात आती है कृषि के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो कृषि के जो प्रकार हैं अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने गए हैं। जैसे मलेशिया में शिल्पा, इंडोनेशिया में लदांग, पूर्वी भारत में जुम्मी कृषि आदि के नामों से जानते हैं। कृषि का जो प्रकार है वो है स्थानांतरित कृषि। कृषि के कई प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानांतरित
कृषि। स्थानांतरित जो कृषि है, कृषि का प्रारंभिक रूप है जो प्राचीन ढंग की कृषि है। स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मंदीय क्षेत्रों में 20 से 30 डिग्री या फिर 25 डिग्री कहें, दोनों अक्षांशों में की जाती है, जिनमें अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में और मलेशिया, इंडोनेशिया में। ये जो कृषि का प्रकार है, इनमें मनुष्य अपनी कृषि कार्य करने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाता है और वहाँ घने जंगल होते हैं, घने पेड़ पौधे होते हैं। घने पेड़ पौधे होने के कारण पेड़ पौधों को साफ कर देता है। साफ करने के बाद उसे आग लगा देता है, उसको काटता है, आग लगा देता है और उस क्षेत्र में कृषि कार्य करता है। 2 से 3 या 4 से 5 वर्ष तक कृषि कार्य करता है। तब वो पेड़ पौधे बीच बीच में जो साफ किए हुए होते हैं वो फुटाव करने लग जाते हैं और बाद में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। तो मनुष्य ऐसी स्थिति में उनको छोड़कर, क्योंकि एक तो उसकी उर्वरक क्षमता कम हो चुकी है, उत्पादन क्षमता कम हो गई है, क्योंकि पशुओं का खाद डाला नहीं जाता, केवल कृषि कार्य से ही जीवन यापन होता है, वहाँ कृषि तक ही सीमित रहते हैं, न कि पशुपालन करते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है, ये कृषि में का जो स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक अपने आप में स्थानांतरित करते रहते हैं। इनमें पशु नहीं रखा जाता है, पालतू पशु नहीं होते हैं, कुछ पशु होते हैं जो बोझा ढोने के काम आते हैं। जो प्राचीन ढंग की प्रारंभिक जो स्थानांतरित कृषि है, इन कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग नामों से जाना गया है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। जो कि मध्य अमेरिका या मैक्सिको में शिल्पा या फिर कहें पूर्वी भारत में से जुम्मिंग, पेंडा या सिपा कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आती है इंडोनेशिया में से लदांग के नाम से जानते हैं। वियतनाम में इसे रेक के नाम से जानते हैं। जो कृषि का बदलता हुआ रूप है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि है। इन कृषि की मुख्य विशेषता ये है कि मनुष्य अपना जीवन निर्वहन के लिए ही कृषि कार्य करता है, न कि कोई व्यापार के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए। वो अपने एक जीवन जीने के लिए ही कृषि करता है। इसमें खेती का आकार होता है छोटा, औजार होते हैं कुदाली, फावड़ा, खुरपा आदि होते हैं। इनकी जो पैदावार जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, कम होती हैं। इनके जो खेत होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जनसंख्या कम होती है, खेती का आकार अधिक होता है, जो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर पाते हैं। जो कृषि करते हैं वो कृषि कुछ मुर्गी जरूर पालते हैं, अपने साथ रखते हैं मुर्गी पालन के लिए। उसके बाद बात आती है कि जो कृषि का जो क्षेत्र है उनमें मक्का बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, मक्का बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है, आदि बोए जाते हैं। गेहूं तो पैदावार नहीं हो पाती है। इसके बाद इसमें संयुक्त परिवार होता है, ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य करते हैं। आगे चलकर हम कहेंगे कि ये कृषि तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है कम होती है। इसके बाद जो आगे बात है आदिम स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि के बाद बात आती है आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि ये भी कृषि का
पुराना रूप है, पुराना ढंग है। धीरे धीरे कृषि को स्थानांतरित करने को रोका गया और उसमें इसके साथ साथ पशुपालन कार्य किया जाने लगा। कृषि को साफ करके उनकी गहरी जुताई की जाने लगी। उसके बाद यहाँ इनके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि अपना जीवन यापन कर सके। जल उपलब्ध कराया और बाद में जन उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो कृषि का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। स्थानांतरित कृषि को धीरे धीरे स्थायी कृषि में बदला और साथ साथ पशुपालन करने लगे और खेतों की गहरी जुताई की जाने लगी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाने लगी और कृषि कार्यों में पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। पशु इनके कृषि कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। और जो आदिम कृषि है ये जीवन निर्वाह के रूप में ही अपनाई जाने लगी। इसके बाद हम ये कृषि का जो रूप है ये बदलता रूप है। स्थानांतरित कृषि में पशुओं को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाकर कृषि कार्य करते थे। उसके बाद आदिम स्थायी कृषि है वो धीरे धीरे इसका रूप बदला और कृषि स्थायी हो गई और स्थायी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे। बात यह है कि स्थानांतरित कृषि में एक स्थान दूसरे स्थान पर रूप बदलते थे, क्षेत्र बदलते थे। आदिम स्थायी कृषि कार्य करने का ढंग पुराना है पर ये थोड़ा स्थायी हो गया और साथ साथ क्या हो गए? पशुपालन। ये स्थायी नहीं था, इसमें पशुपालन नहीं था, इसमें केवल मुर्गी पालन था। मुर्गियां जरूर लोग पालते थे, अपने साथ रखते थे।